तनख्वाह थी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के रहते थे। गांव में जो है जहाँ पे रहता था उसमें इसके बूढ़े पिता, इसके फादर, इसकी वाइफ और इसके 3 बच्चे रहते थे, एक लड़की और 2 लड़के। इन सब की जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर ही थी। वो अपनी सारी तनख्वाह, बेचारी की 10 रुपये तो तनख्वाह थी, वो सारी अपने गाँव भेज देता था। लेकिन घर वालों का गुजारा कहाँ चल पाता है, 10 रुपये में कहाँ चल पाता है गुजारा। लेकिन उस टाइम पे बहुत हुआ करते थे, लेकिन उनके लिए कम थे। उसने जो इंजीनियर साहब थे उनसे वेतन भी किया, उनसे प्रार्थना भी की कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा पैसे दे, यानी कि जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा सैलरी मिलती हो तुम वहाँ पे चले जाओ, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यह कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे पर ऐसा आदर ना मिलेगा। वह सोचता है कि यार मैं यहाँ पे इतने सालों से हूँ, अमीर लोग जो होते हैं वो नौकरों पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन मेरे ऊपर आज तक कभी किसी ने शक वगैरह नहीं किया। अगर वो यहाँ से जाएगा तो शायद उसे कहीं 11-12 दे, पर यहाँ पे जितनी उसकी रिस्पेक्ट है वो नहीं मिलेगी। जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे, जो वहाँ का जो जिला था, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, यानी कि जो जिले के जो जज थे, शेख सलामुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में उनके रहते थे। उनका जो चौकीदार था मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी, यानी कि उनके जो चौकीदार थे शेख सलामुद्दीन के, जो जिला मजिस्ट्रेट के थे, उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, रसीला रमज़ान को मिठाई देता। अब 2 घंटे वो मतलब बहुत घंटों साथ बैठते बातें करते थे। और जो शेख साहब थे वो फलों के शौकीन थे। रमज़ान जो था वो रसीला को फल देता था और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। जो इंजीनियर साहब थे उसको मिठाई का शौक़ था, रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन था जब रमज़ान ने देखा कि रसीला तो बहुत ही ज़्यादा उदास है। पहले तो रसीला छिपाता रहा। उसने उससे कारण भी पूछा, क्या वजह है जो तुम इतने उदास हो, जो तुम इतने परेशान दिख रहे हो। पहले तो रसीला छिपाता रहा। इसका मतलब है पहले रसीला जो था वो बता नहीं रहा था उसे, बस ऐसे कुछ नहीं ऐसे ही बोल रहा था। फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। फिर रमज़ान ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर तुम अपनी परेशानी अपने आप ही झेलो। फिर रसीला ने रमज़ान का हट देख कर आंखें भर आई। मतलब रसीला ने जब रमज़ान का ये हट देखा, मतलब उसका ये भाव, ये बिहेवियर देखा कि हाँ मतलब ये बार बार पूछ ही रहा है और जब ऐसे बोल रहा था मैं से, उसकी आंखें भर आई, मतलब वो रोने लगा। उसने बोला कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। उसने बोला कि उसके जो गांव था घर से खत आया था, उसके जो बच्चे थे 3 बच्चे वो बीमार हैं और उनके पास पैसे उनका इलाज करवाने के लिए नहीं है। तो रमज़ान ने बोला तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। तो रसीला ने बोला, उन्होंने बोला कि 1 पैसा ना दूंगा मैं। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा बाबू साहब की मैं इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रमज़ान ने जब उसकी ये बात सुनी कि घर से खत आया है और उसके बच्चे बीमार है और घर में एक भी पैसा नहीं है और उसके मालिक उसे पैसे भी नहीं दे रहे, तो रमज़ान ने एक ठंडी सी सांस भरी। उसने कहा तुम यहाँ पे ही रुको। वो अपनी कोठरी में चला गया। फिर और थोड़ी देर बाद आया तो रसीला की हाथ पे उसने कुछ पैसे ला के रख दिए। रसीला के मुँह से एक शब्द ना निकला। सोचने लगा कि मैं जो उसके इंजीनियर साहब है जगत सिंह, क्या वो इतनी सेवा भी करता है पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। और रमज़ान को देखो गरीब है लेकिन आदमी नहीं देवता है, मतलब कि आदमी नहीं एक फरिश्ता है, मतलब एक बहुत अच्छा इंसान है, ईश्वर उसका भला करे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का मैं आपको कल बताऊंगी। जो हमारा रिमेनिंग है वो मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स में करूँगी, लेकिन हिंदी के चैप्टर ज़्यादा वो नहीं है तो मैं शायद आपको इन्हें
2-3 पार्ट्स में करवा दूँगी। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो वो पूछिए। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।